सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। एक प्रश्न उठता है, आपके मन में उठता है क्या? नहीं उठता है तो उठाओ उस प्रश्न को। रुक्मणी कहां गई? हम राधे राधे बोलते, राधे श्याम बोलते, और शायद कहीं हो एक आध मंदिर कि श्री कृष्ण के साथ रुक्मणी हो, और कृष्ण की पत्नियों में राधा जी को गिना नहीं जाता है। हाँ, ये बात और है कि भगवताचार्य धर्म गुरु सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि राधा श्री कृष्ण की पत्नी है, लेकिन नहीं है। गर्ग संहिता में या ब्रह्मवैवर्त पुराण में अश्लीलता भरी कहानियां मिलती हैं कि भांडीर वन में और श्री कृष्ण और राधा का विवाह ब्रह्मा ने करवा दिया था। लेकिन यह कहानी भी मिलती है कि राधा जी का विवाह और यशोदा मैया के सगे भाई रायण नामक वैश्य से हुआ था। तो रुक्मणी मुख्य पटरानी है भगवान की, और जैसी की घोषणा थी कि सीता माता रुक्मणी बनेंगी, यानी लक्ष्मी है जो, वे रुक्मणी के रूप में आएंगी। यदि रुक्मणी उनकी अर्धांगिनी है और हृदय निवासिनी लक्ष्मी है रुक्मणी, तो फिर भारत में एक भी मंदिर नहीं है, शायद एक भी मंदिर नहीं है कि श्री कृष्ण और रुक्मणी खड़े हो। राधा कृष्ण के ही मंदिर हैं। उनके निज लीला विहार स्थान वृंदावन में राधा कृष्ण राधे 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 की गूंजती रहती है। तो क्या हमें सोचना पड़ेगा? ठीक है, राधा जी उनकी, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। यदि ऐसा भी है तो राधा और कृष्ण के बीच में रुक्मणी होना चाहिए। लेकिन रुक्मणी का तो एक भी मंदिर नहीं, ऐसा नहीं देखा गया। रुक्मणी को ऐसे लगता है कि श्री कृष्ण के चरित्र से पहुंच ही दिया गया हो, जबकि भगवान श्री कृष्ण के प्रामाणिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण में रुक्मणी का ही वर्णन आता है, राधा का तो नाम भी नहीं है। फिर रुक्मणी कहां चली गई? कि भगवताचार्यों के कारण हुआ, क्या इस योग के कवियों के कारण हुआ कि राधा के गीत गाते गाते और रुक्मणी को विस्मरण ही कर गए कवि लोग? क्या हो गए? होना चाहिए रुक्मणी। यदि वे लक्ष्मी रूपा हैं तो रुक्मणी और कृष्ण का भी मंदिर होना चाहिए। मेरे से कोई कह रहा था कि सब आचार्य जो भगवान श्री कृष्ण का नाम से खाते हैं, कथा करके अपना घर भरते हैं, और रुक्मणी का सांप लगेगा उन्हें, क्योंकि रुक्मणी की चर्चा नहीं करते, राधे 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 करते रहते, जबकि राधा श्री कृष्ण की पत्नी नहीं, किसी और की अमानत है। तो रुक्मणी गई कहां? कि अजीब ढर्रा तो नहीं है कहीं? क्योंकि यदि आप महाभारत पढ़ें तो महाभारत के कृष्ण और भागवत के कृष्ण में भी बहुत अंतर है। महाभारत के कृष्ण तो गीता का उद्घोष करते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य का उद्घोष करते हैं, संभमामि योगे योगे। और भागवत के कृष्ण तो रासलीला। और एक बात और गौर करने जैसी है कि आप सूरदास को पढ़ना तो सूरदास के कृष्ण बाल कृष्ण ही हैं। लोग तो नाम रख लेते हैं बाल कृष्ण, सूरदास कृष्ण को बड़ा भी नहीं होने देते। गीता की तो बात छोड़ो, महाभारत की लड़ाई की तो चर्चा ही छोड़ो, वो तो बाल रूप में ही देखते हैं, क्योंकि बड़े होकर तो वो चीरहरण करेंगे, पर स्त्रियों के साथ नाचेंगे, और वो सूरदास को पसंद नहीं होगा। इसलिए उनने अपने गीतों में सूरदास ने भगवान को बड़ा ही नहीं होने दिया, बस माखन चुराते नटखट बाल गोपाल की भक्ति करते रहे। कृष्ण के चरित्र को ही भागों में बांट लिया लोगों ने, जबकि कृष्ण पूर्ण अवतार हैं, और पूर्ण अवतार हैं
और रुक्मणी यदि लक्ष्मी रूपा है तो रुक्मणी को होना चाहिए कृष्ण के साथ, ये तो मेरा मत है। राधा को होना चाहिए तो इस तरफ रुक्मणी को भी होना चाहिए। राधा को इतना बड़ा चढ़ा दिया कि रुक्मणी खो गई, परछाई भी नजर नहीं आती। आप लोग बताना क्या कारण होगा। राधे राधे।